नए रिचार्ज प्लान आने के बाद केवल मोबाइल उपभोक्ता ही नहीं, जो वाईफाई यूजर्स थे उन्हें भी काफ़ी तकलीफ हुआ है इस रिचार्ज प्लान को देख के। क्योंकि पहले के मुकाबले अब वाईफाई यूजर्स को भी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जा रहा है अपने रिचार्ज के लिए, जो कि मोबाइल में भी उनको करना पड़ रहा है और वाईफाई में भी करना पड़ रहा है। दिसंबर 2021 में सभी मोबाइल कंपनी ने अपने मोबाइल रिचार्ज को 21% से लेकर 30% तक महंगा कर दिया, जिसमें अगर केवल जियो का देखा जाए तो जियो ने अपने सभी रिचार्ज पे 21% तक का बढ़ोतरी कर दिया था दिसंबर 2021 में, जिसमें प्रमुख रिचार्ज 199 रुपये का आता था, जो कि 28 दिन के वैलिडिटी के साथ 1.5 GB पर डे डेटा और आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS दिया जा रहा था। बट अभी उसी रिचार्ज का जो प्राइस है वो 239 कर दिया गया है। यूजर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुआ जब आपका जो है एड ऑन 4G वाउचर डेटा को महंगा कर दिया गया। पहले जो है आपको 4G डेटा वाउचर 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और जो है उससे महंगे 101 रुपये तक का आ जा रहा था, जिसे अब बदल के मिनिमम आपको 181 का जो है डेटा वाउचर मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है उनके लिए जो कि वाईफाई लगा रखे हैं पहले से। इसी बीच जनवरी में ट्राई की तरफ से एक राहत की बात सुनी गई थी, जिसमें कि टेलीकॉम सर्विस को ट्राई के द्वारा कहा गया था कि आप अपने रिचार्ज में 30 डेज का भी रिचार्ज रखा कीजिए, क्योंकि जो भी रिचार्ज आपको मिलता है अब तो 28 दिन का ही मिलता है। तो इसमें कहा गया था कि उपभोक्ताओं को दिक्कत ये हो रही है कि उनका 28 दिन का रिचार्ज होने की वजह से जो है रिचार्ज का डेट आगे पीछे हो जाता है, जिससे कि उन्हें पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में रिचार्ज मुझे कब करना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ट्राई ने सभी टेलीकॉम सर्विस से कहा था कि आप अपना रिचार्ज जो है 30 दिन का भी दीजिए, ताकि साल में 13 महीना उनको रिचार्ज नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले जियो ने कुछ दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ में मैंने देखा कि एक नया रिचार्ज लाया है जो कि 30 दिनों का होगा। 30 ही नहीं, वो 30 या फिर 31 दिनों का हो सकता है, क्योंकि महीने में आपको जिस भी तारीख को आप रिचार्ज कराते हैं 259 के रिचार्ज से, तो जिस भी डेट में आप रिचार्ज करा रहे हैं सेम उसी डेट में आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा, चाहे वो महीना जो है 28 डेज का हो, 29 डेज का हो, 30 डेज का हो या फिर 31 डेज का हो। तो एक बात है कि आखिर डेटा इतना महंगा कैसे हो रहा है। तो आपको याद होगा कि पहले हम लोग फीचर फ़ोन यूज करते थे जिसमें कि 2G सिम लगा करता था। तो क्या 2G सिम में हम लोग नेट नहीं चला पा रहे थे? बिल्कुल चला पा रहे थे, हम लोग उसमें भी सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिया करते थे। तो फिर आया स्मार्टफोन, जिसके बाद 3G सिम भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि जब 3G लॉन्च किया तो 2G बिल्कुल चलना ही बंद कर दिया। तो जो व्यक्ति 2G के साथ रहना चाह भी रहे थे उन्हें भी मजबूरी में 3G में कन्वर्ट होना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि जैसे इस कंपनी का या टेलीकॉम कंपनी का ऐसा मोनोपोली होता है कि यदि हमें अब 4G लॉन्च करना है तो 3G को इतना कमज़ोर कर दें कि लोग खुद जो है 4G में कन्वर्ट हो जाएं और बड़े अमाउंट में रिचार्ज कराना उसे पड़ जाए। अब जैसे मान लीजिए 5G अभी लॉन्च करने वाला है, तो आने वाला समय में मुझे ऐसा लगता है कि 4G का स्पीड ऐसा रखा जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे 5G ले लेना चाहिए। और इस तरह से महंगा होने का एक और रीज़न है कि मार्केट में कंपटीशन का ख़त्म हो जाना। तो जैसे कि एक समय था जब कोल्ड ड्रिंक का काफ़ी कंपटीशन था, उस समय में जब थम्स अप, पेप्सी, कोक, फ्रूटी ये सारा कंपनी जो है अलग अलग ब्रांड थे। बट आज के डेट में आप देखेंगे तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक का कैप देखे या फिर आप उसका जो है रैपर देखे तो उसमें द कोको कोला प्रोडक्ट आपको लिखा मिल जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो भी आप कोल्ड ड्रिंक देख रहे हैं वो कोको कोला कंपनी का ही है। वो ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने अपना कंपटीटर को ही बाय कर लिया। अगर ऐसे किसी कंपटीटर को वो बाय करने जाते हैं तो वो नहीं बेचते, बट उन्होंने क्या किया, पहले लॉस सहा। जैसे जियो ने देखा होगा कि आपने जियो जो है अपना रिचार्ज जो है बिल्कुल फ्री लाया था, वो उन्होंने 1 से 1.5 साल तकरीबन बिल्कुल फ्री यूज़र बनाया उन्होंने। और जब उनका यूज़र अच्छी तरह से बन गया फिर उन्होंने अपना रिचार्ज प्लान जो है मार्केट में लाया। तो सेम चीज़ कोका कोला कंपनी भी थम्स अप के साथ किया था। जब थम्स अप काफ़ी अच्छा मार्केट पकड़ चुका था भारत में, तब कोक ने क्या किया कि थम्स अप का सारा जो प्रोडक्ट था वो सारा चीज़ वो खरीद के रखने लगे, अपने यहाँ रख लेते थे।
उससे क्या होता था कि मार्केट में थम्स अप मिलना ही बंद हो गया और लोग कोक पीने लगे और उनको कोक पीने का आदत लग गया और उनका फिर थम्स अप का टेस्ट जो है बुरा लगने लगा। फिर क्या हुआ कि थम्स अप वहाँ से बहुत डिक्रीज़ कर गया, उसका जो है मार्केटिंग बहुत बुरा होने लगा, जिस वजह से कोक ने एक ऑफ़र किया कि आप अपना कंपनी बेच दें। फिर कोक ने थम्स अप को भी खरीद लिया। इसी तरह से कोक ने सारे कंपनी को अपने अंदर कर लिया और आज जो है कंपटीशन नहीं होने की वजह से वो अपने हिसाब से रेट रखते हैं। तो ठीक वैसा ही ये टेलीकॉम कंपनी के साथ भी हुआ। जियो और एयरटेल ने मिलके जो सस्ते ऑफर लाए थे उस समय, जिस समय जियो फ्री अपना कंज्यूमर बना रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सस्ता होने की वजह से क्या हुआ कि बाकी सभी कंपनियां जो है दिवालिया हो गया, क्योंकि उनसे वो चलने वाला था नहीं। तो जो भी बाकी सारे कंपनी के यूजर्स थे उसे कुछ एयरटेल और कुछ रिलायंस ने खरीद लिया और बचे सिर्फ दो। तो ये दोनों जो है अब महंगा रिचार्ज होगा ही, और जब 5G आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 रुपये जो है 1 महीने में आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा अपने 1 महीने के रिचार्ज के लिए। तो जैसे जैसे इस रिचार्ज का एवोल्यूशन होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको ये न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इस तरह का इंफॉर्मेटिव जो भी जानकारी मुझे मिले वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो तब तक के लिए